नमस्कार, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। इंसान को जब पैसे की कमी होती है और जब खर्च उसका बढ़ता जाता है तो तरह तरह के ख़यालात दिल में आते हैं। हमें भी एक हमारे जानने वाले एक सीनियर सिटीज़न हमारे यहाँ आए हुए थे। उनको जो है जहानाबाद उनका घर है। पहले के टाइम में जब जहानाबाद से लोग पटना आते थे, 10 रुपया के टिकट लिए कोई भी लोकल ट्रेन पे चढ़ जाते थे और पटना पहुंच जाते थे। या पटना से अगर जहानाबाद जाना है तो 10 रुपया की लोकल ट्रेन की टिकट होती थी, टिकट लिए आराम से चले गए। लेकिन जब से ये कोरोना महामारी फैली उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने ये निर्णय लिया कि ट्रेन की संख्या घटाती जाए, जब से कोरोना महामारी फैली इस तरीके का ये संक्रमण है और लोगों के दिलों में इतना डर बैठा था उस समय कि लोग बिना मतलब के कहीं आ जा भी नहीं रहे थे। लेकिन जब किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जब जाना ज़रूरी होता है तो जाना ही पड़ता है। लेकिन पहले यहाँ से जहानाबाद के लिए बहुत सारी ट्रेनें थीं, लोकल ट्रेन, उसके अलावा सुपर ट्रेन जो है मिलती थी। सुपर में जो है 22 से 25 रुपया 30 रुपया इस तरीके से किराया था, लोकल ट्रेन का किराया 10 रुपया। लेकिन अब जो है जब मैंने उनको छोड़ने के लिए सोचा तो मुझे पटना जंक्शन पे जाकर के टिकट की रिज़र्वेशन करवानी पड़ी, सुपर से रिज़र्वेशन करवाना पड़ा। और ये जहानाबाद का टिकट आप देख सकते हैं, 75 रुपये भाड़ा लगा जहानाबाद तक का। कोरोना महामारी चल रही है, ट्रेन बहुत कम चल रही है, संक्रमण से ये बीमारी लोगों एक दूसरे के संक्रमण से फैलती है। लेकिन जिस तरीके से मैं जब पटना जंक्शन पहुंचा वहाँ पे भीड़ खचाखच भरी हुई थी टिकट कटाने के लिए। और जब मैंने टिकट ले लिया तो वहाँ पे मैंने देखा कि काउंटर 20-25 काउंटर है पटना जंक्शन पे। लेकिन सारा काउंटर पे आदमी तो था वहाँ पे, लेकिन सारे काउंटर पे क्लोज़ का बोर्ड लगा हुआ था। मात्र 3-4-5 काउंटर ही खुला हुआ होगा और खचाखच भीड़ भरी हुई थी। सरकार संक्रमण को घटाने के लिए ट्रेन कम चला रही है, लेकिन वहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिर जो है संक्रमण यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और चूँकि ट्रेन टिकट का काउंटर बहुत ज़्यादा है, अगर ज़्यादा खोला जाता तो आसानी से लोग टिकट ले सकते थे, लेकिन कम ही टिकट काउंटर खुला हुआ है। ये बात हमारे समझ से परे है। इसका जवाब आप कमेंट में हमें दे करके बताइए। टिकट ले करके मैं आया, अगले दिन उनकी ट्रेन थी। ट्रेन किसी तरीके से जब अगले दिन मैं उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन पे गया तो किसी तरीके से 5 मिनट के अंतराल पे ट्रेन मिस कर गई। 11:05 जो है ट्रेन की टाइमिंग थी। आजकल सुनने में आया है कि ट्रेन बिफोर टाइम ही चली आ रही है और बिफोर टाइम ही खुल जा रही है। टाइम का कोई इम्पोर्टेंस अब है नहीं। ट्रेन पता चला कि 11 बजे ही खुल गई। अब मैंने सोचा कि पहले के दिनों में यही होता था कि अगर आप रिज़र्वेशन करवाए हुए हैं तो टिकट जो है लेकर के जाते थे। अगर ट्रेन तुरंत मिस कर गई है तो कुछ ना कुछ पैसा जो है काउंटर वाले टिकट काउंटर पे वापस करके कुछ ना कुछ पैसा हमें मिल जाया करता था। इसी कारण मैंने दौड़ करके जो है टिकट काउंटर पे फिर गया कि ये टिकट को मैं वापस करवा दूंगा और जो भी पैसा मिलेगा रख लूँगा उसको। लेकिन टिकट काउंटर पे फिर उसी तरीके से भीड़, 10 मिनट 15 मिनट लाइन में लग करके जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने सीधे बोला कि जो है इसका कोई भी पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। हम समझ सकते हैं कि सरकार कोरोना जैसी महामारी में बहुत ज़्यादा परेशान रही है, लेकिन आम आदमी की परेशानी सरकार के परेशानी से बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से लोगों की नौकरी जा रही है और लोगों के पास पैसा खाने के लिए नहीं है, 75 रुपया भी बहुत मायने रखता है। एक सवाल हमारे जहन में उस समय और आया, क्योंकि जिस आदमी का मैंने टिकट करवाया था वो सीनियर सिटीज़न में आते थे। पहले के टाइम में जब हम जो है टिकट लेने के लिए जाते थे तो सीनियर सिटीज़न का एक अलग काउंटर होता था और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट उनको मिला करता था। अब जो है सीनियर सिटीज़न का भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है सरकार को, इसीलिए ट्रेन की संख्या घटाई गई। लेकिन सरकार की कमाई तो जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो हो ही गई। अब 10 रुपये के 20 रुपये की टिकट, अगर सीनियर सिटीज़न में बात कर रहे हैं तो सुपर की भी टिकट 20 रुपये में आ जाया करती। आम आदमी के लिए 25 रुपया 30 रुपया किराया होता। तो टिकट का दाम तो बढ़ा दिया सरकार ने, ट्रेनें भी अब कम चलाई जा रही हैं, तो जितनी आमदनी सरकार को होनी चाहिए वो तो हो रही है,
लेकिन आम पब्लिक के लिए संक्रमण भी उतना ही है। आम पब्लिक के लिए महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई। आज के दिनों में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल का दाम जिस तरीके से बढ़ रहा है, सरकार ही सारे पेट्रोल को देखती है। अभी निजीकरण पेट्रोल का हुआ ही नहीं है, सरकार के अंडर में पेट्रोल आता है, लेकिन सेंट्रल का इसमें जो पेट्रोल आता है हमारे पास, मोटा मोटी उसका पेट्रोल और डीजल और पेट्रोल का खर्चा मोटा मोटी 30 से 35 रुपये के बीच में अभी आ रहा है पेट्रोल। लेकिन 100 रुपया अब पहुंचने वाला है। जो आम जनता के लिए जो पेट्रोल का दाम है वो मोटा मोटी 100 के करीब अब पहुंचने वाला है। कहीं पे 98 रुपया, कहीं पे 99 रुपया, कहीं पे 97 रुपया, कहीं पे 90 से लेकर के 100 के बीच में चल रहा है। आखिर 30 से 35 रुपये का डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि केंद्र अलग टैक्स लगाती है और राज्य अलग टैक्स लगाती है। इस टैक्स के वजह से दोनों अपना अपना टैक्स बांट लेते हैं। कहीं पे केंद्र अपना टैक्स में छूट देती है तो बोलती है कि राज्य टैक्स बढ़ा दी है, आम पब्लिक को तो रियायत मिलती नहीं है। एक सवाल हमारे जहन में वहाँ पे आया स्टेशन पर ही कि अभी जब कोरोना महामारी में 10 रुपये की टिकट, 20 रुपये की टिकट आदमी रिजर्वेशन करा रहा है 75 रुपये में, काउंटर पे जाओ, सीधे काउंटर वाले भगा देते हैं कि कोई भी वापस नहीं होगा, कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। जब पूरी तरीके से निजीकरण हो जाएगा तब क्या हाल होगा? तो हमारे जहन में ये एक जवाब भी आया कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के घर में मीटर लगा रहता था, वो बड़ा वाला मीटर रहता था। और बल्ब भी जो है ये सब वाइट वाला बल्ब नहीं रहा करता था। बल्ब भी जो है 200 वाट का, 100 वाट का बल्ब रहता था हम लोगों के घर में, जो पीला वाला बल्ब रहता था। और एक बल्ब जो है 200 वाट का या 100 वाट का रहता था। इस तरीके से 7 या 8 बल्ब घर में लगा रहता था। पंखा भी उसी तरीके से चलता था, फ्रिज भी चलता था, टीवी भी चलता था। और बहुत जब सरकार के अंडर में ये बिजली की व्यवस्था थी, जब सरकारी थी ये बिजली व्यवस्था, जब इसकी निजीकरण नहीं हुई थी, तो बिजली का बिल भी इतना आता था कि हम लोग देने में सक्षम थे। जबकि खर्च के हिसाब से हम ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे उस टाइम पे। अब के टाइम में हमारे पास जो ये प्रीपेड मीटर है, और जो मीटर आज के डेट में आप लोगों के घर में लगा हुआ होगा, बल्ब भी जो अब यूज़ करते हैं हम 8 वाट का, 10 वाट का, कहाँ 100 वाट 200 वाट का बल्ब हम यूज़ करते थे, कहाँ 8 वाट 10 वाट, इस तरीके से बल्ब हम यूज़ करते हैं। मतलब 100 वाट के अंदर में हमारा पूरा घर, अगर छोटी सी फैमिली है आपकी, तो 100 वाट के अंदर में पूरा बल्ब आपका आ जाता है। पहले बल्ब में ही हम लोग कम से कम 1000 वाट रात में जलाते होंगे, अब जो है बल्ब में हम 100 वाट में पूरा सिमट जाते हैं। पंखा भी कम चलाते हैं, टीवी भी हिसाब से चलाते हैं, फ्रिज भी हिसाब से चलाते हैं, यहाँ तक कि इन्वर्टर भी रखे हुए हैं। जब इन्वर्टर चार्ज हो जाता है तो बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए, इस वजह से हम इन्वर्टर से चलाते हैं कि बिजली हम सेव करें, क्योंकि मीटर इतना ज़्यादा आता है बिजली का बिल। तो निजीकरण और सरकारी चीज़ में यही फ़र्क है कि सरकारी बिजली पहले जब सरकारी में आती थी, हम लोग अथाह खर्च करते थे और बिजली का बिल हमारे पॉकेट से खर्च से ज़्यादा नहीं आता था, हम लोग आराम से उसको खर्च को उठा लेते थे। अब हम लोग बिजली कम खर्च करते हैं, फिर भी हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। ये निजीकरण का दोष है। दूसरी चीज़ हमारे दिमाग में आई कि कोरोना महामारी में जब टिकट का दाम हमारे पॉकेट को इतना ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, जब इस ट्रेन का पूरी तरीके से निजीकरण हो जाएगा, जिस तरीके से हमने सुना कि अडानी की ट्रेनें चलेंगी और किनकी ट्रेनें चलेंगी, फलाना प्लेटफॉर्म किन्हीं का होगा, तो हमारे जहन में बहुत सारी बातें आई कि अभी जब सरकारी ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं तो इसमें 2-3 तरह का डिब्बा होता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि दिल्ली जाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन राजधानी है वैसे तो, लेकिन आम लोगों के लिए अच्छी ट्रेन में संपूर्ण क्रांति भी आती है। राजधानी की भी हम बात करेंगे, संपूर्ण क्रांति का एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, क्योंकि राजधानी और संपूर्ण क्रांति में एक अंतर है कि राजधानी में फुल्ली एसी है, एसी में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास होता है। संपूर्ण क्रांति में 2 डब्बा और बढ़ता है, एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तो होता ही है, जनरल बॉगी भी एक होता है और एक स्लीपर क्लास होता है। अब मान लिया कि पटना से दिल्ली जाने के लिए अगर कोई आदमी जिसके पास उतना पैसा नहीं है, जो मज़दूर हैं और दिल्ली जाना है उन्हें,
तो बहुत कम का टिकट मिल करके 150-200 रुपये का टिकट लेकर के वो ट्रेन में बैठ जाते थे जनरल बॉगी में। भले भीड़ उसमें खचाखच रहा करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं से जगह निकाल करके अपने पैसा के अनुसार आराम से बैठ करके चले गए उसी संपूर्ण क्रांति में। उसी संपूर्ण क्रांति में जो थोड़ा सा उनसे ज़्यादा पैसा वाले हैं वो स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन लेकर के 500, 600, 400 इस तरीके से रिजर्वेशन लेकर के वो चले जाते थे। अगर सीनियर सिटीज़न है तो उनका और खर्चा कम हो जाएगा। और ज़्यादा पैसा वाले हैं तो अब एसी में थर्ड क्लास में उन्होंने 1000, 1200, 1500 रुपये के रेंज में टिकट लेकर के चले जाते थे। अगर सेकंड क्लास में जाना है तो 1800 के करीब में, 1900 के करीब में खर्च हुआ। फर्स्ट क्लास में जाना है एसी में तो मोटा मोटी जो है 3000, 3200, 3500 रुपये का टिकट आएगा। ये आप ज़्यादा अच्छे से आप नेट पे खुद सर्च कर सकते हैं। इतने का टिकट आएगा, मतलब एक ट्रेन लेकिन हर तरह के लोगों को लेकर के जा रही है। अगर इसी का निजीकरण हो जाता है तो निजीकरण में सुविधाएं तो हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और कितनी सुविधा आज की डेट में हमें बिजली में मिलती है ये हम देख भी रहे हैं। बिजली पटना में आज भी वैसे ही कटती है जैसे पहले कटा करती थी। पटना में बिजली पहले भी ठीक रहा करती थी, अभी भी ठीक रहा करती है, लेकिन पैसा देने के टाइम में मीटर जो काउंट करता है हमारी पॉकेट ज़्यादा ढीली होती है। तो सुविधा हमें तो कहने के हिसाब से बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वो किसी एक निजी आदमी के अंडर में अगर चला जाता है तो हमारा पॉकेट और ज़्यादा कितना खर्च बर्दाश्त कर पाएगा, हमारे पॉकेट से कितना ज़्यादा रुपया निकलेगा और उसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। निजीकरण का ये सबसे बड़ा नुकसान हमें जो समझ में आया। अगर हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, पीएमसीएच पटना का एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मरीज़ कहीं से भी क्रिटिकल होता है पूरे बिहार में तो सबसे पहले कोशिश डॉक्टर यही करता है कि आप पीएमसीएच चले जाइए। बहुत कम से कम खर्च में वहाँ पे पुर्जा कटता है, 5, 10, 15 रुपया में कटता है। आप जाकर के एक बार पता कर सकते हैं। हम लोगों ने तो कुछ दिन पहले, मतलब कि 1-2 साल पहले जो है 5 रुपये का पुर्जा कटवा करके किसी भी डॉक्टर को बढ़िया से दिखाते थे। अभी तो फ़िलहाल नहीं गए हैं। और वहीं अगर निजी नर्सिंग होम की अगर बात करें तो नर्सिंग होम का तो इस कोरोना काल में हमें बहुत बढ़िया से चक्कर लगा है। और जिस तरीके से सर अस्पतालों में डॉक्टर की क्या मनमानी रही उस पर भी हम एक वीडियो आपको बना करके देंगे। तो निजी अस्पताल में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया जमा कीजिए जब आप मरीज़ को लेकर के जा रहे हैं। या अगर बड़े अस्पताल में जाते हैं तो पारस अस्पताल हो गया, पटना में राजा बाज़ार में है, लाख रुपया काउंटर पे मरीज़ को अगर लेकर जाते हैं उस समय लाख रुपया तक जमा कीजिए। उसके बाद वो डेली का डेली बिल आपको देते जाएंगे, 15,000, 20,000, 35,000 इस तरीके से बिल आएगा। सरकारी अस्पताल में कितने आसानी से हम इलाज करवा लेते हैं, सरकारी ट्रेन में कितने आसानी से हम चले जाते हैं। आप देख सकते हैं जब एग्ज़ाम पड़ता है छात्रों का, ठसाठस ट्रेन भर करके चली जाती है। रिजर्वेशन वाले रिजर्वेशन भी कराए रहते हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं कि ये हमारे देश के भविष्य हैं, आकर के बैठ जाइए। लेकिन यही जब निजी ट्रेन होगी कितना आसान होगा हमें जाना। आप इसको सोच सकते हैं। आप इस पे जब रात के अंधेरे में जब सोने के लिए आप अपने बेड पे जाइए तो सोचिए कि कितना महंगा हमें पड़ सकता है ये निजीकरण। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाने की ये कोशिश की, एक हल्का सा झलक आपको बताने की कोशिश की कि आप समझिए कि निजीकरण जब देश का होगा, जब हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन होगी तो आम आदमी को कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। आप इसको सोच करके देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल पे अगले अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।